खरपतवार की नेक्स्ट क्लास के अंदर आज आपके चलेगा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण। आप लोग जो है किस प्रकार से जैविक चीजों का उपयोग करते हुए खरपतवारों को आप नियंत्रित कर सकते हो। आगे बात समझ में। इससे सर क्या होगा, आज की तारीख में आप लोग देख पा रहे हो जितना आसपास का जो एरिया है, पहले बहुत ज्यादा केमिकल डाले जा रहे थे, अब हर एक चीज के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग लागू की जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, जैविक खेती। ऐसी खेती जिसके अंदर रसायन उपयोग में नहीं लाए जाते हो, जो कि वो खेती होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जैविक खेती के नाम से पुकारते हैं। जैविक खेती के अंदर इन जैविक कीटों का, जैविक दवाइयों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा बढ़िया तरीके से, ये कुछ नीमा मर्तन, बीजा मर्तन, कुछ चीजें बनती रहती है। इसके बारे में अपन ने आपको कही हुई कि मैं थोड़े बहुत आपने फोटो वगैरह देखे होंगे। कुछ लोग बताते हैं कि नीम है, आक है, इनकी पत्तियों को तोड़ के एक बड़ा घड़ासा ले लो और उसके अंदर डाल के काफी समय तक 7, 8, 15 दिन तक बंद कर लो पानी वानी डाल के, और उसके बाद में आप लोग जो है इसको देखो, इसमें गंदी सी बदबू आती है। इसके अंदर आपने कोई केमिकल यूज नहीं किया है और इसको वापस स्प्रे की सहायता से जो है भर के अंदर पानी जो निकलेगा ना, पानी को आप स्प्रे के साथ में भर के आप लोग पौधों को दे दीजिए। मान लीजिए चलो धतूरा वगैरह कितने खारे खारे आते हैं, ये सारे खरपतवारी तो है, इनको हमने सड़ा के बिल्कुल एकदम खराब करके पानी जो निकलेगा, जो लिक्विड आएगा, उसका पानी छिड़काव कीजिए। मतलब कोई सी भी आप दवाई डालें उनसे बहुत बेहतरीन कारगर रहते हैं। ये दवाई में पैसे भी लग जाते हैं, इसके पैसे भी इतने नहीं लगते। तो हमारे पास में आज का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा खरपतवारों का जैविक प्रबंधन। खरपतवारों का जैविक प्रबंधन, बायोलॉजिकल कंट्रोल अपन कैसे कर सकते हैं। प्रबंधन या नियंत्रण आप लोग एक ही चीज है, उसको लिख सकते हो। ये भी इंपोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लें इसके बाद में। क्लियर है क्या। जैविक प्रबंधन का मतलब कहीं ना कहीं जीव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जीव। कोई गलती से इसमें केमिकल यूज ना करे, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होगा। तो देखो जैविक प्रबंधन के अंदर अब आप लोगों को जो है इतना हेडिंग लगाने के बाद में छोड़ देना है, उसके बाद में आपको बाद में लिखवाया जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखो जरा, जैविक प्रबंधन के अंदर अपन दो चीजें एक्सेप्ट करेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे जैविक कीट। क्या पढ़ेंगे, जैविक कीट यानी कि बायोलॉजिकल इंसेक्ट, और एक हमारे पास में आएगा जैविक फफूंद। आगे क्या, ये कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों को लगने वाले खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या। तो सबसे पहले आप लोग देखो, अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसको, जैविक कीटों को। जैविक कीटों का मतलब क्या है, ऐसे कुछ कीट होते हैं जो हमारे खरपतवारों को खा के नष्ट कर देते हैं, जिसके चलते हमारे खरपतवारों की संख्या में हम लोग क्या ले आ सकते हैं, कमी ले आ सकते हैं। जैसे कि इसमें 4-5 खरपतवार अपने को देखने हैं। दुनिया भर के खरपतवार पड़े हैं, दुनिया भर के जैविक कीट उनको खाते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको 5 से लेके 4 या 7, 8 आपको इतने लिखवाए जाएंगे जिससे आपको ये मालूम लग जाए कि ये जो कीट है ये किसको खाने का कार्य कर रहे हैं। बात क्लियर है क्या। सबसे पहले आप लोग एक चीज को देखो, सबसे पहले हमारे पास में एक खरपतवार आ रहा है, इसका नाम है लेंटाना। क्लियर है क्या। लेंटाना के बारे में प्रश्न आते रहते हैं, इसके बारे में अपने को एक चीज का ध्यान रख लेना है। अगर अपन बात करें तो भैया ये जो खरपतवार है ये आपके ऑस्ट्रेलिया साइड, जो ऑस्ट्रिया वगैरह, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया भी लिखते हैं, कोई यूएसए भी बताता है, भगवान जाने कहां से आया था। कहते हैं कि यूएसए के द्वारा एज ए सजावटी पौधे के रूप में आया था और ये सन है 1809, बहुत पुराना सन है, कोई इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेंटाना, इसका पूरा नाम होता है लेंटाना कैमरा। क्लियर है क्या। और भैया इसका एक लोकल नाम चलता है जरायन। क्या चलता है, जरायन। अब तुम इतना समझ जाना कि कहीं पर भी जरायन लिखा हुआ है यानी कि वो लेंटाना का ही बात कर रहा है। लेंटाना लिखा हुआ है तो समझ जाओगे कि लेंटाना की ही बात कर रहा है। लेंटाना कैमरा लिखा हुआ है तो भी समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, लेंटाना की ही बात कर रहा है। ठीक है बात। अब आपसे प्रश्न पूछ लें कि दुनिया में या ऐसा कौन सा खरपतवार है जो सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर एंटर हुआ है, पहला एक विदेशी कोई खरपतवार है, तो पहला विदेशी खरपतवार हमारे पास में कौन है, लेंटाना कैमरा, या आप लोग बोल सकते हो लेंटाना, जिसको किस नाम से पुकारा जाता है, जरायन के नाम से पुकारा जाता है। ये एज ए आया था सजावटी पौधे के रूप में, लेकिन उसके बाद में इसकी बहुतायत मात्रा बढ़ती गई तो इसका जो यूज है वो क्या हो गया, कम हो गया। आगे बात समझ में।
अब ये इतनी मात्रा में बढ़ा कि इसको कंट्रोल करना भी इजी काम नहीं था, तो इसको इजी बनाने के लिए, इसको कम करने के लिए एक जैविक कीट जो है वहां बाहर से मंगवाया गया, ताकि ये जो है इस लैंटाना को खाके खत्म कर ले। और वो हमारे से वो प्रश्न पूछता है। तो इसका जो जैविक कीट है उसका प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा इजी भी कीट है, क्योंकि इसी के नाम पे इस कीट का नाम है। और इस कीट का नाम है क्रूसीडोसेमा लैंटाना। ये किसका नाम है? एक जैविक कीट जिसका नाम क्या है? क्रूसीडोसेमा लैंटाना। ये लैंटाना पीछे जुड़ रहा है तो सीधी सी बात है लैंटाना को ही क्लियर कर रहा है। तो ये एक कीट है जो जैविक कीट किसको खा के खत्म करता है? लैंटाना कैमरा को। अब तुम लोग वापिस इसको पूरा सुन लो। लैंटाना कैमरा एक विदेशी खरपतवार है, जो कि सबसे पहले हमारे इंडिया में कोई लाया गया खरपतवार विदेशी है, उसका नाम क्या है? लैंटाना कैमरा। एज ए ये सजावटी पौधे के रूप में इंडिया में लाया गया था, लेकिन उसके बाद में इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ लोग इसको ऑस्ट्रिया भी बताते हैं, कुछ लोग इसको यूएसए भी बताते हैं कि 1809 में ये इंडिया के अंदर इंटर कर गया था। उसके बाद में इसके जैविक कंट्रोल के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए आप लोग जो है किस कीट का प्रयोग करते हो? तो अपने उत्तर देना है क्रूसीडोसेमा लैंटाना। क्रूसीडोसेमा लैंटाना। पीछे लैंटाना आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या करता है क्रूसीडोसेमा स्पीसीज कर लेता है, तो अपने को समझ जाना है कि लैंटाना जानबूझ के वो पीछे नहीं दे रहा है, ताकि बच्चा तो पहचान ही लेगा, लैंटाना से लैंटाना कनेक्ट हो जाएगा तो सारे करके आ जाएंगे। इस वजह से अपने को सबसे पहले नंबर पे तो अपने पास में यही है। बात क्लियर हुई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास में आ रही है जिसका नाम है गाजर घास। क्या नाम है? ये भी बहुत इंपोर्टेंट खरपतवार है, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। पहली बात, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भैया जो ये गाजर घास है इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो भैया इसका प्रवर्धन होता है आप लोगों के पास में क्राउन बर्ड, फ्लोरिकल बर्ड। फ्लोरिकल बर्ड को अपन क्या बोलते हैं? पुष्पकलिका। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पकलिका, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन आप लोगों ने गलत भी किया था, लेकिन आप लोग गलत इसके बाद में अब की बार में नहीं करें। पुष्प का मतलब फ्लावर ही होता है। फ्लोरिकल बर्ड, बर्ड का मतलब क्या होता है? कली, मतलब कलिका। कली तो एक अलग चीज होगी, कलिका। कलिका से नया जो है गाजर घास पैदा हो सकता है, एक केस। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछ ले इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस किसका नाम है? गाजर घास का नाम है, एक केस। अब आपको अगर गाजर घास का अगर आपने पौधा नहीं देखा है, इन बाई केस अगर नहीं भी देखा है तो कोशिश करना, गूगल मैप से भी खोज सकते हो, आपको भी यहाँ पे बताया जाएगा। अगर अपन बात करें इसका कुल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका कुल लिखाया जा रहा है। फसलों के भी कुल याद नहीं होते, खरपतवारों के कहां से कुल याद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति अगर जिन फसलों के फूल पौधे के टॉप यानी कि शीर्ष भाग पे आते हैं उनका कुल होता है एस्ट्रेसी, और एस्ट्रेसी को ही अपन कंपोजिटी के नाम से पुकारते हैं। जैसे कि आपकी सूरजमुखी का फूल सूर्य के सबसे टॉप पे आता है, सूर्य की ओर गति करता रहता है, तो वो अपने पास में क्या है? एस्ट्रेसिया कंपोजिटी। कुसुम का भी यही है, और गाजर घास जो है इसका भी कुल कौन सा है? कंपोजिटी। आधे लोग क्रूसीफेरी और कंपोजिटी को एक ही मान लेते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल, क्रूसीफेरी का दूसरा नाम होता है ब्रेसिकेसी। वो जो है आप लोगों के सरसों परिवार का सदस्य है। फूल गोभी है, मूली है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, सरसों, तारामीरा, ये सारे के सारे किसके अंदर जाते हैं? क्रूसीफेरी के अंदर। लेकिन कंपोजिटी एस्ट्रेसी की खास बात क्या होती है? पौधे के शीर्ष भाग पर क्या आते हैं? फूल आते हैं। ये पहचानने का एक तरीका है, उसे अपन किसके अंदर रख सकते हैं? तो अपना उत्तर क्या चला जाएगा? कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। नंबर एक केस समझ में आ गया। उसके बाद में तुम्हारे से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, एक चीज हमारे को और ध्यान रखनी, कुछ इसके अन्य नाम हैं। अन्य नाम जो है इसको अपन किस नाम से पुकारते हैं? इसको कहा जाता है कांग्रेस घास। ऐसा बताया जाता है कि भारत देश के अंदर जब भुखमरी आ चुकी थी, उस भुखमरी से बचने के लिए हमारे इंडिया वालों ने अमेरिका से गेहूं जो है वो आयात किया था। उस समय बिल्कुल रेड कलर का जो पीछे बचा हुआ जो थर्ड क्वालिटी का गेहूं था, उन्होंने हमारे को वो गेहूं भेजा था। और उसके साथ साथ में कुछ गाजर घास के जो बीज है साथ में मिश्रित होकर हमारे पास में यहां आ चुके थे।
लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि एज ए सजावटी पौधे के रूप में इसको भी जो है, जैसे कि बाहर के प्रधानमंत्री अपने इधर के जो है उधर घूमने के लिए जा रहे हैं तो उनको दिखाई देता है कि अच्छी चीज है तो वो भी ले लेते हैं। लेकिन स्पेशल केस आ जाए कि कांग्रेस के घास के नाम से कौन सा खरपतवार पुकारा जाता है, तो कांग्रेस घास के नाम से आप लोगों के गाजर घास को ही जाना जाता है। क्लियर है क्या? उसके बाद में तुम लोग जानते हो कि खरपतवार का आक्रमण इतना गंदे तरीके से बढ़ा कि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसके बाद में सबसे पहले कर्नाटक राज्य में खरपतवारों को रोकने के लिए खरपतवार कानून भी लाया गया था, जो कि मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। और उसके बाद में पुलिस वालों को भी कहा गया था कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी खरपतवार अगर दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप उस खरपतवार को तोड़ के फेंकोगे। इस वजह से जो मुंशी का मतलब होता है पुलिस वाला, मुंशी थानेदार अपन बोलते हैं, हवालदार, तो इसको एक नाम और रखा गया है, मुंशी पियर घास। क्या नाम रखा गया है? मुंशी पियर घास। अब मुंशी पियर घास जो है इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे और भी फैक्ट हो सकते हैं। अपन जो है कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ में? पुलिस वालों के साथ में। तो मुंशी पियर घास के नाम से भी आ जाए तो भी अपने को उत्तर क्या देना है? गाजर घास। कांग्रेस घास के नाम से पुकार लिया जाए तो भी उत्तर क्या देना है? गाजर घास। अगर तीसरा और इंपोर्टेंट केस पूछ लें कि जितने भी खरपतवार हैं उन खरपतवारों में खरपतवारों का राजा किसे कहा गया है, तो खरपतवारों का जो राजा है वो हमारे पास में तो कौन है? गाजर घास है। तो अपने से प्रश्न पूछ लें किंग ऑफ फीड, खरपतवारों का राजा, आप लोगों से पूछ लें कांग्रेस घास, आपसे पूछ लें मुंशी पियर घास, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? तो अपने को उत्तर क्या देना है? गाजर घास। इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? क्राउन बर्ड, फ्लोरिकल बर्ड या पुष्प कलिका के द्वारा। दूसरा आपसे प्रश्न पूछ लें कि पार्थेनियम स्टेरोफोरस या पार्थेनियम स्पीसीज किसका नाम हो सकता है? गाजर घास का नाम हो सकता है। या फिर वो पार्थेनियम सीधा लिख के कोई क्वेश्चन पूछ ले तो तुम्हें समझ लेना है कि ये गाजर घास के बारे में ही चर्चा कर रहा है। उसके बाद में अगर अपन बात करें ये आया कब था, तो ऐसा बताते हैं 1956 में यूएसए से जो आयात किए गए गेहूं थे, गेहूं के साथ ये कहां आया? भारत आया। यह भारत आया है। भैया इसको भी लोग सजावट के रूप में उपयोग में लेके आते थे, तो इसका प्रयोग अपन देख सकते हैं। मैं आपको एक बार पहले से लिखा चुका हूं, इसका प्रयोग सजावटी पौधे के रूप में किया जाता था, या फिर अभी तो कम हो गया, सजावटी पौधे के रूप में लोग करते थे स्टार्टिंग में रूप में करते थे। क्लियर है क्या? अगर आपसे अब प्रश्न पूछ लिया जाए अभी ये गाजर घास है, ये गाजर घास के बारे में मोटा मोटा अपने पास में एक सिस्टम हो गया। तुम्हारे से अगर प्रश्न पूछ ले कि गाजर घास का नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है, गाजर घास का नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, इतना आक्रमण हो रहा है तो इसको रोकेंगे कैसे? अगर दवाई डालें फिर भी अगर आक्रमण नहीं रुक रहा है तो कुछ ऐसे जैविक कीट आते हैं जिसका आप लोग प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसा जो कीट है ये मंगाया गया था मैक्सिको से। कहां से मंगाया गया था? मैक्सिको से। इसलिए अपन इसको बोलते हैं मैक्सिकन बीटल। क्या बोलते हैं? मैक्सिकन बीटल। बीटल का मतलब कीट ही हो गया, जिसको भ्रंग बोलते हो आप लोग। ये मैक्सिकन जो बीटल है इसका एक स्पेशल नाम चलता है, इसका नाम है जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। क्या नाम है? जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। ये जो नाम है ये किसका नाम है? एक जैविक कीट का नाम है, जिसे अपन किस लोकल नाम से क्या पुकारते हैं? मैक्सिकन बीटल। ये कीट क्या करता है? गाजर घास को अपना खाना बना लेता है, इसको खा के इसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इसके लिए एक गजब की ट्रिक चलती है, और गजब को अपन वापस क्या लिख सकते हैं? गजब ही लिख सकते हैं। ग से हमारे पास में तो क्या आ गया? गाजर घास। ज से हमारे पास में क्या आ गया? जाइकोग्रामा। और बी से अपने पास में, ब से अपने पास में क्या आ गया? बाइकोल राटा। ये जो आप लोग देख रहे हो तो ये अपने एक पास में ट्रिक है जो अपने को ये सिखाती है कि भैया गाजर घास का नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो मैक्सिकन बीटल। मैक्सिकन बीटल का नाम क्या है? तो अपना जो उत्तर जाएगा करेक्ट हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। कोई समस्या वाली बात नहीं। अब गाजर घास से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं, कोई समस्या नहीं। आगे आप लोग चलिए, हमारे पास में एक आ गया जलकुंभी। क्या आ गया भैया? जलकुंभी।
जलकुंभी जो है भैया, इसका भी बड़ा स्पेशल केस आता है। जलकुंभी की मैं बात करूं तो इसका जो बोटनिकल नेम है वो है आइकोर्निया पेसिपेस। आइकोर्निया ये किसका नाम है? जलकुंभी का नाम है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, स्टार्टिंग में भैया जब ये जलकुंभी आई थी तब बड़ा बेटर अच्छा काम था, लेकिन धीरे धीरे इसने भी अपना आतंक स्टार्ट कर दिया। इसके लिए भी अच्छे अच्छे केस आते हैं। तो यहां पे तो जलकुंभी बड़ी कम होती है। तो क्यों? क्योंकि ये जलीय खरपतवार है, जल के अंदर उगेगा। राजस्थान लेवल पे जहां पे जल ही नहीं है, जहां पे बड़ी बड़ी नदियां ही नहीं है, जहां पे तालाब ही नहीं इतने बड़े, और जहां तालाब है, जहां नहरें हैं, वहां तो जलकुंभी उगती है प्रॉपर वे में, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इधर अगर अपन बात करें तो ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग बेचारे जो मछुआरे जो होते हैं वो बेचारे मछली पकड़ने जाते हैं, तो जलकुंभी क्या है, पानी के अंदर ही उगी रहती है। तो अपन लोग क्या करते हैं, जैसे कि मछुआरे जो है वो जमीन या फिर समुद्र के अंदर, जैसे आप लोगों के पास में वो डालते हैं मछली पकड़ने वाला जाल, तो उसमें फंस क्या जाता है जलकुंभी, और उनको भी लालच लग जाता है कि बहुत बड़ी मछली आज फंसी है, लेकिन मछली तो नहीं फंसती, फंसता तो क्या है, जलकुंभी। तो इसलिए एक नाम दिया गया है, जो फिशरमैन होते हैं उनका जो है सबसे बड़ा शत्रु, यानी कि मछली पकड़ने वालों का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो कौन है, ये जलकुंभी। समुद्र में इतना फैला कि मछली पकड़ने जाओ तो हर जगह आप जहां पे जाली डालो तो हर जगह आपको क्या नजर आ रही है, जलकुंभी। और ये बंगाल के अंदर इतना भयंकर तरीके से फैला है कि बंगाल के आसपास का जो एरिया है वो पूरा का पूरा समुद्री है, और आसपास का जो एरिया बंगाल की खाड़ी, तो अभी तो बोलते हैं अपन उधर सारा पानी उधर जाके खिरता है पूरे भारत देश का, तो वहां पे तो मछुआरे घूमते रहते हैं। तो वहां पे इतनी भयंकर तरीके से बढ़ी है, इस वजह से इसको कहा जाता है बंगाल का दुख। क्या कहा जाता है, बंगाल का दुख, या इसका जो है आंतक बंगाल के अंदर बहुत है। एक नाम आता है कि बंगाल का आंतक, बंगाल का दुख, या मछली पकड़ने वालों का शत्रु किसे कहा गया है, तो उससे अपन कहते हैं जलकुंभी। जलकुंभी का बोटनिकल नेम क्या है, आइकोर्निया पेसिपेस। जलकुंभी है जो मछुआरों की आंखों में खटकती है, और आंखों में एक कॉर्निया भी खटकता है, होता है, तो आइकोर्निया पेसिपेस, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसके अन्य नाम क्या है उसके बारे में तुम लोग पहले तो सुन लो, इनके अन्य नाम। एक तो मैंने आपको नाम लिखा है बंगाल का दुख, और एक आपको नाम लिखा है बंगाल का आंतक। आतंकवादी तो नहीं है ये, फिर भी एक बढ़िया तरीके से सेट करता है। फिशरमैन, फिशरमैन का मतलब क्या होता है, मछली, मछुआरे या मछली पकड़ने वालों का शत्रु, झुंड से कोई लेना देना नहीं ठीक है, तो मछली पकड़ने वालों का शत्रु। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लें कि ये कैसा खरपतवार है, एक बीज पत्री खरपतवार है। कैसा खरपतवार है, एक बीज पत्री खरपतवार। और एक बीज पत्री खरपतवारों की मेन खास बात यह होती है कि एक बीज पत्री खरपतवार जितने भी होते हैं उनके अंदर हमेशा संकरी पत्ती पाई जाती है। संकरी पत्ती समझते हो, ये संकरी, एक होती है चौड़ी। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रख लेना कि संकरी पत्ती वाले खरपतवार जितने भी होंगे उनके अंदर कौन सी पत्ती पाई जाती है, संकरी पत्ती। लेकिन ये एक बीज पत्री तो है, संकरी पत्ती होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर कैसी पत्तियां पाई जाती हैं, चौड़ी पत्ती। कोई बात समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक बीज पत्री खरपतवार है, इसमें संकरी पत्ती के स्थान पर, पत्ती के स्थान पर चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। कोई बात, चौड़ी पत्तियां पाई जाती। एक केस तो हमारे पास में ये हो गया, ये तो उसने अपने नॉर्मली बातें पढ़ ली। अगर तुम्हारे से पूछ ले ये जलकुंभी इतना ही आक्रमण कर रहा है तो उसको रोकोगे कैसे, इसको रोकने का भी कोई तरीका बताओ। तो अपने पास में रोकने के लिए कुछ चीजें आ सकती हैं। अब चीजें क्या है, जैविक कीट। जैविक कीट के द्वारा अपन जो है नियंत्रण करके आ सकते हैं। तो इसको जाने से पहले अपने को एक ट्रिक लिखनी है, JNB। जैसे कि क्या होता है, जोधपुर मिष्ठान भंडार, होता है कि नहीं होता, उसी प्रकार से हमें याद रखना है जोधपुर नमकीन भंडार। कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि वो तो अपने काम का नहीं है। तो जैसे अपने को याद रख लेना है क्या, जलकुंभी। और N से हमारे को याद करना है निकोटियाना ब्रूची, निको
निकोटियाना ब्रूची, एक ही नाम है, कोई उल्टे पुल्टे मत कर लेना कि बस ये ब्रूची अलग है निकोटियाना अलग है, ऐसा नहीं है। निकोटियाना ब्रूची एक जैविक कीट है जो खाता किसको है, जलकुंभी को। शॉर्टकट में अपने को याद ये रखना है, JNB जोधपुर नमकीन भंडार, ज से जलकुंभी, जलकुंभी का नियंत्रण निकोटियाना ब्रूची के द्वारा किया जा सकता है। कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके अंदर ये एक बीज पतली खरपतवार है, फिर भी संकरी की जगह कैसी पत्तियां पाई जा रही हैं, चौड़ी पत्तियां पाई जा रही हैं। जलकुंभी के बारे में पास क्लियर हो गया। और ये कैसा खरपतवार है जनाब, तो ये भैया एक जलीय खरपतवार है। जलाशयों की आज की तारीख में सौंदर्यता किसने कम कर दी, जलकुंभी ने। एक समय था जब जल जो है इसके ऊपर बढ़िया जलकुंभी लहराती हुई नजर आती थी, तब लोग इसको देखना पसंद करते थे, इससे फोटो खिंचवाते थे। उस समय ये जलराशियों को सुधारने में बड़ा अच्छा था, लेकिन आज की तारीख में मामला क्या हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है। कोई संशय वाली बात नहीं। आगे हमारे पास में आ गई है एक नागफनी। नाम सुना नागफनी का? नागफनी की अगर अपन बात करें तो ये कैसा है, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय को अपन क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी खरपतवार। मरुस्थलीय या अपन इसे क्या बोलेंगे, रेगिस्तानी खरपतवार। इसका बोटनिकल नेम किसी को आता है क्या? डैक्टाइलोपियस। ओपुंसी होता है वैसे। एक मिनट रुकना। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ये जो आपकी नागफनी है इसको रोकने के लिए आप लोग कौन सा जैविक कीट उपयोग में ले आते हो, तो उसका जो नाम है वो है डैक्टाइलोपियस डेक्टाइलो। नाम तो ऐसे, तुम तैयारी हो गया? डैक्टाइलोपियंस ओपुंसी। डैक्टाइलोपियंस ओपुंसी एक प्रकार का जैविक कीट है। इसी जैविक कीट की सहायता से आप लोग किसको कंट्रोल कर सकते हो, नागफनी को कंट्रोल कर सकते हो। हमेशा 3 लिखवाते थे या 4 हो गए होंगे, एक हमारे पास में एक्स्ट्रा और लिख लेना, मोथा। नाम सुना? क्या नाम होता है अनिल इसका? साइप्रस रोटोंडस। साइप्रस रोटोंडस। इसका अगर आप जैविक कंट्रोल करना चाहते हो तो इसका एक जैविक कीट है जिसका नाम है बैक्ट्रोसेरा विरुटाना। तो देख लो इतने नाम है, बैक्ट्रोसेरा विरुटाना। हाँ मतलब बैक्ट्रोसेरा विरुनेटा विरुटाना एक ही बात है। आप लोग इसको अगर याद, विरुनेटा लिखा है, विरुनेटा, हाँ बस कुछ ऐसा कोई है नहीं। ये एक प्रकार का जैविक कीट है। इसका ये जो नियंत्रण किसका करता है, मोथे का करता है। तो देखो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसको वापस एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये स्टार्ट हुआ था, खरपतवारों का जैविक कंट्रोल कैसे किया जाए। इसकी 2 विधियां हैं, एक जैविक कीट का उपयोग कर सकते हो, एक आप लोग जो है जैविक फफूंद का भी उपयोग कर सकते हो स्पेशल केस में। सबसे पहले हमने देखा लैंटाना। लैंटाना कैमरा जराइल इसके अन्य नाम है। 1809 में सजावटी पौधे के रूप में पहला विदेशी खरपतवार जो इंडिया में प्रवेश करता है। सबसे पहला जैविक नियंत्रण भी इसी खरपतवार का किया गया था। इसके नियंत्रण के लिए आप लोग जो है क्रोसिडोसेमा लैंटाना एक खरपतवार को नष्ट करने के लिए जैविक कीट है उसका प्रयोग करते हो। दूसरा हमारे पास में एक केस आया था गाजर घास। गाजर घास का प्रवर्धन क्राउन बर्ड से होता है, पुष्प कलिका से होता है, फ्लोरिकल बर्ड के द्वारा होता है, इंपोर्टेंट है। गाजर घास की अगर बात करें तो इसका नाम पार्थेनियम स्टेरोफोरस होता है। कांग्रेस के टाइम ये आया था तो इसका नाम है कांग्रेस घास। अगर अपन इसकी बात करें तो इसे खरपतवारों का राजा कहा जाता है। इसके खिलाफ सर्वप्रथम कर्नाटक में कानून लाया गया जो कि पहला कानून था जो खरपतवारों को रोकने के लिए कोई कानून बना था। उसके बाद में अगर बात करें तो ये एक सजावटी प्रकार का खरपतवार है। इसको रोकने के लिए, इसका कंट्रोल करने के लिए एक जैविक कीट उपयोग में लेके आते हैं और उस जैविक कीट का नाम है जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। यहाँ पे एक ट्रिक लिखी गई है गजब, ग से गाजर घास, ज से जाइगोग्रामा, ब से बाइकोलराटा। जाइगोग्रामा बाइकोलराटा एक नाम है, आप लोग ऐसा ना समझे कि जाइगोग्रामा
और बाइकोलाटा दो कीट हैं जो नियंत्रण करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से हमें ट्रिक में ऐड करना है क्योंकि ऊपर पूरा का पूरा लिखा रखा है। इसका कुल जो होता है वो होता है एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी को ही अपन कंपोजिटी के नाम से पुकारते हैं। ऐसे पौधे जिनके पुष्प शीर्ष भाग पे आते हैं उनको अपन जो है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी कुल के अंदर रखते हैं। यही बातें थी गदर घास में। आगे अपने पास में आ गया है जलकुंभी। जलकुंभी का नाम है आइक्रोनिया क्रिसिपेस। बंगाल का दुख, मछली पकड़ने वालों का शत्रु, बंगाल का आतंक के नाम से पुकारते हैं। एक बीजपत्री खरपतवार होने के पश्चात भी इसमें संकरी की जगह चौड़ी पत्तियां पाई जाती है और उसको नियंत्रण करने के लिए अपन लोग जो है एक कीट का प्रयोग करते हैं। उस कीट का नाम क्या है? निकोटियाना ब्रूची। और जो आप लोगों के पास में जाइगोग्रामा बाइकोलाटा था वो मैक्सिको से लाया गया था, इसलिए उसको मैक्सिकन बीटल के नाम से पुकारते हैं। और गाजर घास सबसे पहले 1956 में यूएसए के द्वारा खरीदा गया जो पीले कलर का हल्का गेहूं था उसके साथ में इंडिया के अंदर एंटर कर गया था। आगे बात समझ में। उसके बाद में हमारे पास में आ गई नागफनी। नागफनी एक रेगिस्तानी खरपतवार है। रेगिस्तानी को अपन मरुस्थलीय भी लिख सकते हैं। वे खरपतवार जो रेगिस्तान में उगते हैं उन्हें अपन जीरोफाइट्स खरपतवार के नाम से भी पुकार सकते हैं। और इसका नियंत्रण जो है अपन जो है डैक्टाइलोपियस ओपुन्सी एक प्रकार का जैविक कीट है, इसके द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद में आया मोथा। मोथे का नाम साइप्रस रोटेंडस होता है। यह एक सेज प्रकृति का खरपतवार है और इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग जो है आप लोगों के पास में बैक्ट्रोसेरा विरुनेटा का प्रयोग करते हो। यही पढ़ा है जैविक में, फटाक से लिख लो। फटाफट। सबसे पहले लिखो जैविक कीट प्रबंधन। लिखो इसकी दो विधियां हैं। 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 इसकी कितनी विधियां हैं? दो विधियां। नंबर एक पे तो लिखो जैविक कीट, एक लिखो जैविक फफूंद या जैविक खरपतवार नाशी। क्योंकि ये जो खरपतवार नाशियां हैं किसी केमिकल से तो बननी नहीं है, ये बननी तो फफूंद से है, इसलिए अपन जैविक फफूंद नाशी भी लिख सकते हैं। लिख लिया क्या? जैविक कीट और जैविक फफूंद के कोष्टक में जैविक खरपतवार नाशी जरूर लिखें, क्योंकि फफूंद तो बहुत है पर हमें खरपतवार नाशी बनानी है, इस वजह से आप खरपतवार नाशी को ऐड कर लीजिए कोष्ट। अब वापस हेडिंग लगा दो जैविक कीट। जैविक कीट। जैविक कीट। जैविक कीट लिखा। इसके अंदर नंबर फर्स्ट पे लिखो लेंटाना। नंबर फर्स्ट पे क्या लिखोगे? लेंटाना। लिखो लेंटाना। फिर अन्य नाम लिखो इसके। लिखो अन्य नाम लिखो जरायन। जरायन। बोटनिकल नेम लिखो लेंटाना कैमरा। बोटनिकल नेम लिखना लेंटाना कैमरा। एक हाँ जरायन लिख तो रखा है ये बड़ा जरायन। जरायन लेंटाना कैमरा। जरायन या लेंटाना कैमरा लिखना। लिख लिया? लिखो सन 1809 में सन 1809 में सन 1809 में सन 1809 में यूएसए द्वारा सन 1809 में सन 1809 में यूएसए द्वारा सजावटी पौधे के रूप में इसे भारत लाया गया। सन 1809 में यूएसए द्वारा सजावटी पौधे के रूप में इसे भारत लाया गया। इसे सजावटी पौधे के रूप में इसे भारत लाया गया। भारत लाया गया। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट।
सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण, सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण, सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण इसी कीट का किया गया। सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण इसी खरपतवार का किया गया ना। सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण इसी खरपतवार का किया गया, इसी खरपतवार का किया गया, किया गया। देखो इसके जैविक नियंत्रण के लिए, इसके जैविक नियंत्रण के लिए इसके जैविक नियंत्रण के लिए क्रो या क्रूडोसोमा, ये लिख लो, क्रूडोसेमा लेंटाना, हाथ निकालो, क्रोसिडोसेमा लेंटाना। अरे हाँ भाई, तो इतना समझ एडजस्ट कर ले यार, भावनाओं पे जाओ। अब आप भावना भी नहीं बोल सकती, भावना तो लड़की आ गई आप। भावना तो और कोचिंग पढ़ी कभी, वहां बोलती नहीं भावना पे जाओ, नहीं भावना ये बैठी भावना, ये ना काली टी शर्ट वाली लड़की। अरे इंग्लैंड में पढ़ के आई है, माँ चुपचाप बैठे रहो, आपको 4-5 इंग्लिश में गालियां दे देगी, फिर तो घूमते फिरोगे। लिखो, तो कोई बात नहीं, तुम उधर खूब रात को थैले वाले घूमते वहां पे जाके आया करो। हो गया क्या? इस सबसे पहले जैविक नियंत्रण किस कीट का किया गया था? पॉइंट बेटे, पॉइंट। सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण इसी खरपतवार का किया गया था। इसके जैविक नियंत्रण के लिए क्रोसिडोसेमा लेंटाना कीट उपयोग में लाया गया था। ऐसा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है क्या ऐसा? क्या फर्क पड़ा, तेरे उत्तर आ गया। तो अब हर बार लैंग्वेज से ऐसे रट्टी थोड़ी पड़े। ये तुम मैं ना थोड़ा आधा आधा हंसी निकाल के, कहीं और से हंसी ना निकल जाए, तुम लिख लो। ये अनिल तुम बहुत अनुभवी आदमी है। अब इसमें मैं कुछ नहीं बोलने वाला, लिख लियो, लिख लियो, लिख लिए थे तो। अब तुम समझदार हो, बड़े बड़े बच्चे हो, तुम बच्चूड़ हो, मोटे मोटे नहीं बच्चे तो अब कहाँ आ रहे, मोटे मोटे बच्चूड़ हो, बच्चूड़ तो लिख ही सकते हो आप लोग आराम से। खरपतवार के बाद में सिंचाई कर ले तो गंगा ही नहा ले। अब की बात सिंचाई भी आधे लेवल पे होगी भैया, थोड़ा ध्यान रख लेना। आधे लेवल पे करोगे तो आधे लेवल पे करेंगे सिंचाई। ज्यादा टाइम हो गया सर, अभी टेस्ट दे देगी सिंचाई, आप इसे सही करिए सर। फसल बन नहीं रही सर, सिंचाई कम है, दूसरा पौधा भी नहीं लग रहा है, दूसरी फसल का पौधा भी नहीं लग रहा है, फिर घर जाना तो यहाँ नहीं रहती, घर पे तो कहाँ रहती सर? घर जाना हो तो 5-15 एकड़ घर, और यहाँ पे किसके साथ रह रही है? जी का लड़का और वो क्या कर रहे हैं? फूल बढ़ते गलती मनोज की नहीं है।
क्या लिखोगे आगे? जैविक खरपतवारनाशी, जैविक खरपतवारनाशी। लिख लिया क्या? जैविक खरपतवारनाशी। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये लफड़ा है क्या? हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई जैविक खरपतवारनाशी भी आती होगी। बिल्कुल बहुत रेयर केस में सुनते हैं अपन लोग। इससे प्रश्न पूछा गया था जेट पिछले साल में, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कम से कम आप लोगों को नाम मालूम होनी चाहिए कि यह जैविक खरपतवारनाशी है। किससे बनता है आज उसका मिश्रण भी लिखवाएंगे, लेकिन तुम्हें नाम याद रखने हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये मेनली जो जैविक फफूंद ना, ये जो है ना खरपतवारनाशी, ये बने किसके रहते हैं? फफूंद के बने रहते हैं। फफूंद को अपन क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक। आगे बात समझ में? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैविक खरपतवारनाशी मुख्यतः किसकी बनी रहती है, कवक या फिर फफूंद की, इसलिए इनको एक नाम रखा गया है माइकोहर्बिसाइड। क्या नाम रखा गया है? क्यों रखा गया है कि माइको का मतलब भी क्या होता है? पीए माइकेली ने जो कवकों के ऊपर अध्ययन किया था, तो माइकोलॉजी के अंदर अपन किसके पढ़ते, किसके द्वारा पढ़ते इसको? कवकों को ही। तो यहाँ पे नाम आ गया माइकोहर्बिसाइड के नाम से किसे जाना जा रहा है? तो वापस उत्तर आएगा जैविक खरपतवारनाशियों को ही माइकोहर्बिसाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया ये जो बने रहते हैं उसमें मुख्य जो अंश होता है वो होता है कवक। कवक के जो बीजाणु है, स्पोर है, उसके द्वारा ही ये बनते हैं। जैसे कि अगर आपकी बात प्रश्न पूछ लिया जाए, और प्रश्न ये पूछेगा, इसके हाईलाइट प्रश्न हो सकता है। अगर तुम्हारे से पूछे कि कुछ नाम बताओ, एक अपने पास में आ गया है डिवाइन। क्या नाम आ गया? डिवाइन। ये देश यूएसए है। इसने सबसे पहले 1981 के अंदर इसको डेवलप कर लिया था। और ये बंदा क्या करता है, जितने भी आपका जो नींबू वर्गीय परिवार है उनके अंदर लगने वाले खरपतवार है उनको नष्ट करने में उपयोगी रहता है। एज ए रोग जनक की ये तरह कार्य करते हैं। रोग जनक क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार के रसायन जो खरपतवारों को मारने का कार्य करते हैं। तो पूछ लिया जाए कि सबसे पहले ही पूछी जाने वाली, आपसे प्रश्न पूछ लें कि भैया ऐसी कौन सी जैविक खरपतवारनाशी है जो सबसे पहले खोजी गई है, तो अपने पास में नाम आएगा डिवाइन। कब खोजी गई है? 1981। किसने खोजी है? यूएसए में। ये किसके नियंत्रण में उपयोगी है? तो आपके सिट्रस परिवार के अंदर जो भी खरपतवार होते हैं उनको मारने में ये क्या रहती है? उपयोगी रहती है। आगे बात समझ में? अभी आपको टेबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में ये प्रश्न पूछा था उसने, तो सीधा इतना ही पूछ लिया कि बताओ कि इन चारों में से जैविक खरपतवारनाशी कौन सी? पहचानो सिर्फ, है कौन सी? तो डिवाइन आ गया, कोलेगो आ गया। नाम देखो कितने अजीबोगरीब आ गए। उसके बाद में एक है लोबुआ 2। क्या नाम है? लोबुआ 2 या लोबुओ 2। उसके बाद में एक है बायोमोल। क्या नाम है भैया? बायोमोल। उसके बाद में एक और आएगा बायोपोलैरिस। बायोपोल पतंग वाला। आगे बात समझ में? तो प्रश्न पूछ लिया जाएंगे लोबुआ 2, बायोपोल, बायोलैरिस, डिवाइन, कोलेगो, ये है क्या? ये सारे के सारे जैविक फफूंदनाशी हैं जो अपन खरपतवारनाशी के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। तो नाम पड़ गया जैविक खरपतवारनाशी। ये मुख्यतः किसके बने रहते हैं? फफूंद के। इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं? माइकोहर्बिसाइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई चावल के अंदर उपयोग में लेके आते हैं, कोई जंगली ज्वार होते हैं उसके अंदर उपयोग में ले आते हैं, कोई नींबू वर्गीय परिवार के अंदर उपयोग में लाया जा रहा। तो 4 से लेके 5 नाम जो मार्केट में हर जगह घूम रहे हैं वो हमारे को भी लिखने हैं। तो तुम लोग लिखो, सबसे पहले लिखो फटाफट, लिखो जैविक खरपतवारनाशी। हेडिंग डाल दी। लिखो यह मुख्यतया फफूंद के बने होते हैं। यह मुख्यतया फफूंद के बने होते हैं। यह मुख्यतया फफूंद के बने होते हैं। इस वजह से इन्हें माइकोहर्बिसाइड भी कहा जाता है। इस वजह से इन्हें माइकोहर्बिसाइड भी कहा जाता है। इस वजह से इन्हें माइकोहर्बिसाइड भी कहा जाता है।
माइको हर्बिसाइड भी कहा जाता है। लिखो लिखो मुख्यतया जैविक खरपतवार नाशी, मुख्यतया जैविक खरपतवार नाशी, मुख्यतया जैविक खरपतवार नाशी, मुख्यतया जैविक खरपतवार नाशी। नाम लिखना अभी। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो डिवाइन, लिखा था डिवाइन, लिख दो इसमें अंदर, या तो फिर थोड़ा रुक जाओ, इसको देख के लिखना। ये आपके पास में 4 से लेके 5 है, इसको थोड़ा डीपली लिखना, जिसके भी नहीं लिखे हुए वो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, डिवाइन, तो ये रहा आपका डिवाइन, दुनिया का पहला है, दुनिया का पहला है, और इसको बनाया किसने है, यूएसए ने। और कब बनाया है, 1981 के अंदर। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये भैया किसको खराब करता है, जितने भी नींबू वर्गीय परिवार के अंदर लगने वाले खरपतवार है उनको ये खत्म कर लेता है, तो सिट्रस को ही क्या बोलते हैं, नींबू। ये अपने को ध्यान रखना है कि डिवाइन क्या होता है, कोलेगो क्या होता है, बायोमोल क्या होता है, बायोपोलरिस क्या होता है, और लोबुआ 2 क्या होता है। ये सारे के सारे आप लोगों के पास में माइको हर्बिसाइड है, माइक्रो नहीं, माइको हर्बिसाइड कहने का मतलब है जैविक खरपतवार नाशी। अब हर बार हम लोग क्या करते थे, ये बीच वाली टेबल नहीं लिखवाते थे, क्योंकि इसका कोई खरपतवार में उद्देश्य नहीं है। लेकिन अभी आपकी पैथोलॉजी अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर ये याद कहां से होंगे। पैथो का मतलब क्या हो गया, पादप रोग विज्ञान आपके सिलेबस में नहीं है, ईमानदारी के साथ में उसके भी नोट्स पढ़ लेना, काम आएंगे। देखो इसने क्या कहा है, एक प्रकार का कवक है, इसका नाम है फाइटोप्थेरा पल्मीवोरा। नाम सुना कभी लाइफ में, नहीं तो आज सुन लो। फाइटोप्थेरा पल्मीवोरा एक कवक है, इसके जो स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनका निलंबन, उनका जो घोल है उसको डिवाइन कहा जाता है। इसके द्वारा ही तैयार हुआ है। पर्सन इंपोर्टेंट है, ये तो लिखना याद करना, बाकी वाली याद करो तो करो, नहीं तो मत करो। बाकी इजी बात में आप देखो, ये भी आपके कोलेटोट्रोकम है, ये भी आपके कोलेटोट्रोकम है, ये भी आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस है, और ये आपका कोलेटोट्रोकम। ये कहने का मतलब है 1, 2 और 3, तीन तो एक ही प्रजाति के कवक है, तो समस्या है नहीं। समस्या इसमें हो सकती है, प्रश्न आ जाए कि दुनिया का पहला बना हुआ एक माइको हर्बिसाइड जिसका नाम क्या है, डिवाइन। तो ये जो डिवाइन है ये कब बना, तो सन याद रखना है, किसने बनाया और ये किससे बना हुआ है, तो फाइटोप्थेरा पल्मीवोरा से बना हुआ एक प्रकार का निलंबन है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है। तो किसको खत्म करने का कार्य करता है, तो सिट्रस के अंदर आपके स्ट्रेगल वाइन के नाम से जो आपके पास में खरपतवार है इसको नष्ट कर देता। एक तो अपने को ये याद रखना है, क्योंकि पहली लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछ लें जो कोलेगो है ये कब आया था, ये सेकंड पोजीशन पे 1982 में। ये किसको खत्म कर लेता है, तो चावल के उगने वाले जॉइंट वेज, यानी कि इतने सारे खरपतवारों को याद नहीं किया जा सकता। खरपतवार चावल की खेत में किसका उपयोग किया जा सकता है, कोलेगो का प्रयोग किया जा सकता है। एक अपने पास में नई स्पीसीज आ गई, ये फसल तो नहीं है, मालवा प्यूसिला नाम है, ये एक प्रकार की फसल है। अगर इसके अंदर खरपतवार उग रहे हैं तो इसको नष्ट करने के लिए एक बायोमोल नामक एक जैविक खरपतवार नाशी उपयोग में लाई गई थी। उसके बाद में अपने हमारे पास में ये आ गई सोरगम हेलीपेंट्स, किसका नाम होता है, जंगली ज्वार का, जिसको अपन जॉनसन घास भी बोलते हैं। उसको नियंत्रण करने के लिए खेत में क्या डाला जाता है, बायोपोलरिस। याद रखें, बायोपोलरिस एक प्रकार की जैविक खरपतवार नाशी है, ना कि आपके फफूंद नाशी। फफूंद से बने होते हैं, नाम स्पेशल ध्यान रखना, ये एक प्रकार की क्या है, जैविक खरपतवार नाशी है, बायोपोलरिस। उसके बाद में लास्ट में क्या आया, लोबुआ 2 या लोबुओ 2। ये अपने खेत के अंदर उग जाता ना कसकुट्टा, जिसे अपन अमरबेल के नाम से पुकारते हैं, रिजके के अंदर बहुत ज्यादा लगता है। तो भैया ध्यान रखना, ये जो कसकुट्टे के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लोबुआ 2। तो ये तो अभी तक इसका मूड यहां तक ही हुआ है जेट बैच को लेके। अगर उसका मन हुआ कि थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछ लेते हैं तो तुम्हारे पड़े हुए पे पानी फिर जाएगा। ये सारे के सारे तुम्हें काम आने वाले हैं, इसको तो याद करके जाना है। फाइटोप्थेरा पल्मीवोरा कवक के बीजवाणु से डिवाइन तैयार किया गया, तो सिट्रस के अंदर स्ट्रेगल वाइन का नियंत्रण करता है। एक्चुअली में ये होते क्या है, माइको हर्बिसाइड, तो हमने भी क्या लिखा दिया, माइको हर्बिसाइड। कोई समस्या वाली बात नहीं। ये भी कवक है, कोलेटोट्रोकम, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा। कोलेटोट्रोकम फाल्केटम का नाम सुना, गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग उत्पन्न कर देता है, नाम सुना, तो बड़ वही तो है। ये कोलेटोट्रोकम, ये कोलेटोट्रोकम, एक ही पढ़ना है आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइड्रोपोकिस। ये दो में इतना सारे खूब ये चेंज होते रहेंगे, आगे वाले अपने को याद रखना, ये वाला सिस्टम पूरा क्लियर है क्या, ये याद होने नहीं है, लिख लिख के याद करना है। अगली बार पेपर में देने का प्रयास करेंगे,
अभी भी किसी भी बैच में ये करवाया नहीं है। सिर्फ नाम आगे, नाम आगे, नाम आगे सीधा लिखाते थे। कॉलेगो का प्रयोग चावल की फसल में होता है, किसको खत्म करने के लिए होता है, नहीं लिखवाते थे। फिर लेते थे सीधा लोबुआ 2 का प्रयोग अमरबेल के नियंत्रण में होता है, सीधा लिखवाते थे। सीधा लिखा बाइपोलरिस, इसका प्रयोग सोरगम हेलिपेंस यानी कि जंगली ज्वार के नियंत्रण में होता है। ये क्या सिस्टम है, ना कोई लिखवाता है ना लिखने की जरूरत है, लेकिन स्पेशल केस है, लिख सकते हो आप लोग। क्लियर है क्या? तो फटाक से इसको लिख लीजिए, हुबहू लिख सकते हो आप लोग, हुबहू एकदम से खुल्लम खुल्ला, या फिर एक एक धीरे धीरे आप लोग लिख सकते हो। तो इसके साथ साथ में आपका ये आज का इतना ही पोर्शन हो पाएगा, इसको लिखें। इसमें कुछ दिखता ही नहीं क्या, बड़ा होता है नहीं होता, बहुत हो गया। अब ऊपर परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दो बजे चलिए भैया, ये आप लोगों को बढ़िया तरीके से लिख लेना, उसके बाद में आपका ऑफ और आप आराम से घर जा सकते हो। आज का सेशन यहीं पे है, और किसी के पुराने नोट्स ऐड है तो लास्ट में जाके ये टेबल जरूर बना लें। ओके, थैंक यू।